ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इकारांतेषु शुद्धधि शब्द से प्रक्रिया। हम पुल्लिंग में इकारांत दीर्घ इकारांत शब्दों को पढ़ रहे हैं और आज हम दीर्घ इकारांत सभी शब्दों को समाप्त भी कर लेंगे। इसके बाद हम ह्रस्व उकारांत शब्दों में प्रवेश करें। तो अभी जो कुछ शब्द बच गए हैं दीर्घ इकारांतों में, उसमें एक शब्द है शुद्धधि। शुद्धधि शब्द का अर्थ होता है, यह जो लिखा है शुद्धाधीर यस्य, आपको इस लेफ्ट साइड में जो ये वर्गाकार ये दिखाई दे रहा है, आप जानते हैं कि इसमें आपके लघु सिद्धांत कौमुदी का मूल पाठ रहता है। तो यह जो पिंक कलर इसलिए किया गया है कि आपका मूल पाठ नहीं है, जितना भी ब्लैक है वही बस आपके लघु सिद्धांत कौमुदी का मूल है ना। बाकी को जोड़ा गया है, थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए जोड़ा गया है बस। तो शुद्ध धी का मतलब हो गया शुद्ध है धी अर्थात बुद्धि जिसकी। वैसे तो देखा जाए धी शब्द जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन समास के कारण यहाँ शुद्धाधीर यस्य इस प्रकार का जो बहुब्रीहि समास हो गया है, तो बहुब्रीहि समास होने के कारण यहाँ पर ये अब ये पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है शुद्धाधीर यस्य सह। सह मतलब ऐसा वह जो पुरुष है वह शुद्धधि कहलाएगा, जिसकी शुद्धधि मतलब बुद्धि है ना। कुछ लोगों की दुर्बुद्धि होती है ना, जैसे कहते हैं दुर्धि, ऐसे ही शुद्धधि। तो ये शुद्ध धी शब्द है, ठीक है। आप इसे शुद्ध घी मत समझना, है ना। कुछ लोग धा और घा के पढ़ने में कोई ज्यादा अंतर नहीं समझते। तो ये घी नहीं है भैया, ऐसे सही से उच्चारण करना लघु सिद्धांत कौमुदी में। हाँ, ये है शुद्ध धी। तो चलिए, इसके रूप की प्रक्रिया है क्या, इसमें जो कुछ भी होना है वह आप देखिए क्या क्या होने जा रहा है। मुख्य जो इसकी प्रक्रिया है वो होती है औ में, क्योंकि सब यहाँ पर प्रथमा में तो आप सुविभक्ति लाएंगे, उसको आप विसर्ग कर देना तो बन जाएगा क्या, शुद्ध धी। इस प्रकार का रूप आपका बन जाएगा विसर्ग होने के बाद। लेकिन जब औ विभक्ति आती है तो वहां अजादी विभक्तियों में ही काम स्टार्ट होते हैं। अजादी विभक्तियों में क्या स्थिति होगी, यहाँ पर स्थिति थोड़ा देखिएगा, शुद्ध धी प्लस औ, मतलब ये शुद्ध धी शब्द रखना और इसके आगे औ ले आना, ठीक है। ऐसे समझना थोड़ा सा। अब यहाँ पर सबसे पहले कोई ऋण प्राप्त, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं, है इसको कई दिनों से बताता चला आ रहा हूं, फिर भी आप उसे समझे रहे। ये बाध्यवाचक भाव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाध्यवाचक भाव का मतलब होता है व्याकरण समझना। तो शुद्ध धी औ आप देख रहे हो, आप जानते हो सबसे पहले यणादेश प्राप्त है इको यणची द्वारा। फिर यहाँ पर प्रथमो पूर्व सवर्ण दीर्घ से उस यणादेश को बात करके पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है ना। अक से प्रथमा व्यक्ति संबंधी इच पर है, उसको दीर्घा जसी च बांध लेगा। दीर्घ से जस हो इच पर ही हो, तो यहाँ पर दीर्घ से इच पर ही है, दीर्घा जसी च बांध लेगा। उसको उसको कौन बांधेगा, आपका दो अचिष्णु धातु भ्रुवा ये बोरी गुमगौ, ये सूत्र के द्वारा इयंग आदेश है ना। आहा, और एरने का जो संयोग पूर्वस्य, इस सूत्र द्वारा फिर यहाँ पर यण प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया आप जान रहे हो कल से ही। तो एरने का जो संयोग पूर्वस्य से यण प्राप्त होता है, लेकिन वो यण अब नहीं हो पाएगा। उसमें कारण क्या है, उसमें कारण है आपका यह जो वार्तिक है ना, ये जो वार्तिक है ये ईर्ने काचो संयोग पूर्वस्य इसको रोक देता है। ये क्या कहता है कि गति कारक इतर पूर्व पद से यण निश्यते, अर्थात यदि किसी शब्द का पूर्व है ना गति कारकाभ्याम भिन्नम पूर्व पदम यस्य, यदि किसी शब्द में गति कारक से भिन्न यदि पूर्व पद रहता है, ऐसे ही अंग को यण आदेश नहीं होता है, ये अणादेश का बाधक है। तो ये गति क्या चीज है,
सबसे पहले इस गति को समझना पड़ेगा जो वार्तिक में। इस गति को समझाने के लिए जो गतिश्च सूत्र बनाया गया, एक गति क्या चीज है, जो ये वार्तिक कह रहा है कि मैं गति संज्ञक और कारक जो होंगे इनसे यदि भिन्न यदि कोई पूर्व पद में है तो उसको ऋणादेश नहीं मैं करूंगा। तो अब इसको ये समझना, आप लोगों को ये समझना जरूरी है गति क्या है। तो आप एक सूत्र पढ़े थे पीछे, उपसर्गा क्रिया योगी, याद हो शायद आपको, आपने परपरा अपसम अनु ये तमाम प्रादि याद किए है ना। तो जब जी आपने ये आचार्य। किए थे तो वहां पर इनकी उपसर्ग संज्ञा की गई थी प्रादियों की। तो वही जो 22 प्रादि है ना जिनकी उपसर्ग संज्ञा की गई है, तो वहां वहीं पर जो ये गतिश्च सूत्र है ये भी क्या करता है, क्रिया के योग में प्रादियों की गति संज्ञा करता है। याद रखना क्या करता है, क्रिया के योग में प्रादियों की गति संज्ञा करता है। तो यह जो सूत्र है ये थोड़ा उसका भाई है, किसका, उपसर्गा क्रिया योग के जस्ट बाद इसे पढ़ देना चाहिए सिद्धांत कौमुदी में, ठीक वैसे ही पढ़ा गया है। तो ये वो सूत्र तो उपसर्ग संज्ञा करता है, ये सूत्र क्या करता है, उन्हीं प्रादियों की प्राप्राप समनो आप जिन्हें पढ़े हो उनकी गति संज्ञा करता है। कहता है क्रिया योगी गति संज्ञा से, उनकी गति संज्ञा अर्थात उनका नाम गति हो जाता है, ठीक है ना, जब वो क्रिया के योग में हो। जैसे मैंने कुछ आपको यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है कि इसको जैसे उपतिष्ठते में अब जो उप है ना ये गति संज्ञक है और ये उपसर्ग संज्ञक भी है, क्योंकि क्रिया की क्रियादियों की वो प्रादियों की क्रिया के योग में गति और उपसर्ग संज्ञा दोनों होती है। ऐसी देखिए प्रणेयम में जो ये प्र है ना, एक मिनट, प्रणेयम में यह जो प्र शब्द है यह आपका क्या है, प्र शब्द आपका यहाँ पर क्या है, ये गति संज्ञक है और इसको आप कह सकते हो इसकी उपसर्ग संज्ञा भी है। हालांकि गति संज्ञा के फल अलग हैं, है उसके उदाहरण आपको अलग मिलेंगे कि जब गति संज्ञा होती है तो क्या होता है। तो एक यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कुछ, उसका फल क्या है। तो आपने गति संज्ञा समझा, गति संज्ञा किनकी होती है, तो प्र परा अपसम अनुभव इनकी होती है, कब, क्रिया के योग में। मतलब ये ऐसी कंडीशन में हो प्रतिष्ठते या फिर ये हो ऐसे प्रणेयम, उपतिष्ठते है और प्रणेयम, तो इनकी हो जाएगी आपकी कौन सी संज्ञा, गति संज्ञा, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर शुद्धधि शब्द को। शुद्धधि शब्द में दो चीज है, एक तो ये शुद्ध शब्द है और इधर एक धी है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, अब ये सूत्र का ये वार्तिक क्या करता है, ये वार्तिक कहता है गति कारक कारकेतर पूर्व पदस्य निश्यते। इस वार्तिक का अर्थ ये होता है कि गति कारकेतर, इतर मतलब भिन्न, इसलिए यहाँ पर अर्थ किया गया है उसका गति कारकाभ्याम भिन्नम पूर्व पदम यस्य अंगस्य, के जिस अंग का, तो शुद्ध धी प्लस औ। अब यहाँ पर शुद्ध धी है आपका अंग, ठीक है ना, इसकी अंग संज्ञा है औ प्रत्यय के परे रहती है, स्मात् प्रत्यय विधिस्तादि प्रत्यंगम सूत्र द्वारा। आप उनको प्रक्रिया को जो वैसे बताया है उसे ठीक से स्मरण करते रहे, क्योंकि उसी पर आधारित सब कुछ अब हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो गति कारकाभ्याम भिन्नम पूर्व पदम यस्य, तो औ से पूर्व पद है आपका, ये औ से पूर्व में अंग है आपका शुद्ध धी, इतना, ठीक है, ये है कि ये कितना है, अंग संज्ञा इसकी है। अच्छा, तो गति और कारक से भिन्न पूर्व पद होना चाहिए उस अंग का। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो आपका ये पूर्व पद में स्थित है शुद्ध शब्द, क्योंकि समास में दो पद होते हैं, शुद्धा धीर्यस्य में एक तो शुद्ध पद है, दूसरा पद है धी। तो जो पूर्व पद में स्थित है जो शुद्ध शब्द, ये तो गति संज्ञक नहीं है, पहली बात ध्यान रखना, गति संज्ञक से क्या चाहिए, भिन्न, भिन्नम। तो ये गति संज्ञक नहीं है आपका शुद्ध शब्द, क्यों, क्योंकि परा परा अपसम अनुभव इसमें कहीं भी पढ़ा ही नहीं गया है। तो प्रादिशु पाठा भावात शुद्ध शब्दस्य गति संज्ञान, तो ये गति नहीं है शुद्ध शब्द, पहली बात समझ गए कि ये शुद्ध शब्द आपका गति संज्ञक नहीं है, तो ये क्या हो गया, गति से भिन्न।
और दूसरा क्या होना चाहिए, कारकाभ्याम, है ना, और कारक से भी भिन्न होना चाहिए। गति कारकाभ्याम भिन्न, मतलब गति से भिन्न और कारक से भिन्न, और कारक से भी भिन्न होना चाहिए। अच्छा, तो अब आपको समझना होगा थोड़ा सा बस कि कारक किसे कहते हैं, क्योंकि गति से तो भिन्न आपने समझ लिया, पहले आपने गति समझा, गतिश सूत्र द्वारा गति संज्ञा समझी कि ये इसे गति कहते हैं। गति संज्ञा समझ करके आप तुरंत समझ गए, हाँ जी ये गति नहीं है, शुद्ध शब्द गति नहीं है, ये आपको समझ में आ गया, है ना, अर्थात गति संज्ञक नहीं है। अब ये कारक से भी भिन्न होना चाहिए, तभी क्या होगा, पूर्व पद को यण नहीं होता है ना, तभी ये वार्तिक संगत होगा। तो कारक क्या होता है, कारक के लिए एक बात हम यहाँ लिखी हुई है, इसमें से आप लोगों में से कुछ को शायद ये पहले से पता भी हो कि क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, जो क्रियान्वयी होता है वह कारक होता है, जिसमें है क्रिया के साथ जिसका अन्वय होता है वो क्या होता है, कारक। अच्छा, तो शुद्ध शब्द का अन्वय धी के साथ है, धी का मतलब है यहाँ पर बुद्धि, धी का अर्थ क्या है यहाँ पर, बुद्धि। तो ये बुद्धि कोई क्रिया तो है नहीं, क्योंकि क्रिया के साथ अन्वय होने पर ही कारक होता है, बात आई ना समझ में। तो शुद्ध शब्द तो धी का विशेषण है, कि धी कैसी, धी अर्थात बुद्धि, बुद्धि कैसी, शुद्ध। तो शुद्ध शब्द धी का विशेषण है, तो ये किसी क्रिया में अन्वय नहीं है ना। बुद्धि तो क्या एक गुण पदार्थ है, वो तो एक गुण है। तो इसलिए यहाँ पर क्रियान्वित्वम कारकत्वम भी नहीं है, कहने का मतलब आपका जो ये शुद्ध शब्द है ये गति और कारक से भिन्न है। तो गति और कारक से भिन्न पूर्व पद है जिस अंग का, तो शुद्ध धी यह जो अंग है इसका जो पूर्व पद है वो गति से भी भिन्न हुआ और वो कारक से भी भिन्न हुआ, ना वो गति है ना वो कारक है। तो इसलिए हाँ यही शर्त है, गति और कारक से भिन्न पूर्व पद होना चाहिए। तो क्या हो जाता है जी, तो होता यही है जी, उसको यण नहीं होता, ये यण का निषेध करता है, इरनेकाचो संयोग पूर्वस्य का ये निषेध करता है, बताइए ना समझ में। तो तस्य यणादेशो न स्यात्, वही का है ना, यण नेस्यते, यण नेस्यते की क्या व्याख्या की है, उसको यणादेश नहीं होता है। तो अब इसलिए यहाँ पर यणादेश नहीं होगा, ठीक है। इरनेकाचो संयोग पूर्वस्य नहीं लगेगा, बड़ा बलवान सूत्र था इरनेकाचो संयोग पूर्वस्य, उसे रोकने के लिए इस वार्तिक का अवतार हुआ, ठीक है। तो इस वार्तिक ने उसको बाधा, इस वार्तिक को जरूरत थी गति संज्ञा से भिन्न को समझाने के लिए, तो इसलिए हमने यहां पर गति समझा। अच्छा, कैसे समझेंगे गति है या नहीं, मैंने आपको बताया है क्रिया के योग में ही प्रादियों की गति और उपसर्ग संज्ञाएं होती हैं, इसीलिए हमने ये उदाहरण दिए, ध्यान दीजिए दोनों उदाहरणों पर। यहाँ पर उपतिष्ठते में जो उप है ये गति संज्ञक भी है और उपसर्ग संज्ञक भी है, इसके दो दो नाम है। जब भी क्रिया का योग होगा, अब क्रिया आपको समझनी पड़ेगी, देखो अब क्रिया का योग कैसे समझोगे, कि आपको दुनिया जानती है कि तिष्ठते क्रिया होती है, ठीक है जी। उपसर्ग में बैठा हुआ है इसलिए। तो ये नियम है, नियम मतलब क्या होते हैं, दे, ले देना या लेना क्या होता है ना, तो ये भी क्रिया है। तो इससे आप समझ जाओगे आसानी से कि हाँ ये क्रिया है, इनमें कुछ आपको दिख रहा है, इसमें कुछ व्यापार की प्रतीति हो रही है, ठीक है। जी महोदय। और बुद्धि शब्द में ऐसी कोई प्रतीति नहीं होगी, यहाँ पर धी धी शब्द दिया ना, धी का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि को धी भी कहते हैं, ध्यान रखना, उसी का पर्याय शब्द है। जी। तो ऐसे आप समझ जाओगे, देख करके देखो, पचती पठती ये सब क्रिया हैं, इन क्रिया के पूर्व में यदि ये लगा रहेगा तो वह गति संज्ञक भी होगा और वो उपसर्ग संज्ञक भी होगा। जी जैसे प्रहार, हिरी धातु से देखो प्रहार लगा हुआ है ना, तो ये गति गति है। प्रहरती, आहरती, संहरती, ये जो भी पूर्व में
है लगा है वो उपसर्ग संज्ञक भी है और गति संज्ञक भी है, ठीक है। हाँ, ये एक अलग बात है कि गति संज्ञा वही की जाती है जहां उसका फल होता है, ठीक है। यहाँ पर गति, आपको यहाँ गति से भिन्न चीज बताना था तो गति पहले बताना पड़ा, ठीक है ना। जैसे किसी को कहते हैं भैया कि तुम भिंडी मत लाना, तो पहले उसे बतानी तो पड़ेगी कि भैया भिंडी देख ले यार ऐसी होती है, तब तू भिंडी मत लाना। तो ऐसे ही गति कारक पूर्व, वो गति कारकेतर पूर्व पदस्य अण निश्चते, इस वार्तिक द्वारा ये कहा गया था कि गति कारक से भिन्न यदि पूर्व पद है जिस अंग का उसे यण नहीं होता, तो उसे गति तो समझना पड़ेगा कि होता गति क्या है, तब उसे यण में यण का निषेध करूं। अतः गतिश्च सूत्रियां बनाना पड़ा गति संज्ञा को बताने के लिए कि ये गति होता है, तो गति समझा दिया, तो शुद्ध शब्द आपका उसमें गति नहीं निकला, ठीक है ना। जी तो गति नहीं निकला तो अच्छा है, नहीं निकला तो अतः उसे यणादेश नहीं होगा, यणादेश नहीं हुआ तो होगा क्या, आपका जो सूत्र है यंग आदेश करने वाला क्या है, यंग आदेश करने वाला सूत्र, मनीष निर्मल जी सूत्र उत्तर याद किए हैं ना थोड़े बहुत, अभी कल दो दिन तो उसको ही पढ़ाए हैं, तो यंग करने वाला सूत्र बताइए थोड़ा सा, मुझे कुछ भूल सा रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, आपका माइक नहीं खुला है। हाँ, इसको अच्छे से बोलना है सबको, है अचिस्नु धातु ह्रवा यबो रियंग रियंग उमगौ यंग उमगौ, ऐसे उसमें विच्छेद कर ले। चलो बहुत अच्छे, तो ऐसे थोड़ा सूत्र भी थोड़ा रखिएगा याद, तो अच्छा रहेगा आप लोगों को। तो खैर आप लोगों ने ये समझ लिया कि यहाँ पर अब इयंग हो जाएगा, तो इयंग कर दीजिए, इयंग करना आप सब लोग जानते ही हैं। तो इयंग करने से इसकी जो टोटल प्रक्रिया है, कल तक आपने जो बहुत सारे इस प्रकार के शब्द पढ़े हैं उनकी तरह ये चलेगा, ठीक है जी। तो उनकी तरह ये चला, तो क्या क्या हो गया, शुद्ध धी ही, इसके रूप अब चला लेते हैं थोड़ा सा, है कौन चलाएंगे आप में से ही चलवाते हैं, अब हम तो इतना बोलते बोलते ना ये होगा, चलो तो आप में से ही ढूंढ लेते हैं लेकिन से चलवाए, है ना। आप लोग विद्वान हो गए हो, चिंता नहीं करो, आप तो सब रूप चला दोगे, मुझे पक्का पता है। अरे वैष्णवी जी आपका स्वागत है। नमो नमः सर। नमो नमो, आप ठीक हो ना। जी सर, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब, सर्दी और बुखार हो गया था, अरे और बच वैसे के रहो, ठीक हूँ। हाँ और दवा ले लेना घर पे ही, ठीक है। जी सर, ले ली, अब और ठीक हो। आप हाँ ठीक चलो हो? बिल्कुल ऐसे ही स्वस्थ रहो, देखो जब स्वस्थ रहता है ना व्यक्ति तो वो सब कार्य कर पाता है, सब धार्मिक कार्य कर पाता है वो, इसलिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो जो भी है धार्मिक कार्यों का मूल वो आरोग्यता ही है, अतः हम भी आपके आरोग्यता के लिए प्रभु से कामना करते हैं कि आप सभी पाठकों को, पढ़ने वालों को, सबको खूब स्वास्थ्य का लाभ करें प्रभु। तो आपने पाठ कहाँ से छोड़ा हुआ है, कुछ देखा है कि नहीं, अभी दुनिया समझ में आ रही है कि नहीं आपको। हाँ सर, अभी पढ़ी, ये वाला समझ में आया, और पहले का वीडियो भी नहीं देख पाई हूँ, अब आज से स्टार्ट करूंगी सारे बिल्कुल, अब उसको देखने का तरीका क्या है, काफी सारे लोग उसमें कंफ्यूज हैं, उसको पीछे वाले वीडियो देखने के लिए बस आपको ये करना है कि आपको संस्कृत शिक्षा ग्रुप में जाना है? और वहां पर जाकर के जहां मेरा नाम हो, उस नाम, या नहीं दिखाई दे रहा हो नाम तो नाम को सर्च कर लें उस ग्रुप में जी। आप देवनागरी में लिखना है आपको श्री ओम शर्मा, जी इतने सर, से नाम आपको आ फॉलो जाएगा। की हुई हो, आज हाँ देख लूंगी। बिल्कुल, उसको क्लिक करना, जब आप उस नाम के ऊपर क्लिक कर देंगी, उसको जब स्पर्श कर लेंगी तो आपको नए से पुराने के क्रम में अभी तक के लगभग शताधिक वीडियो वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है सर। और वो क्रम से होंगे, पहले नए नए नए, फिर उससे पुराने पुराने पुराने, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ऐसे करके आप उन्हें देख सकते हो। अब क्या है, यूट्यूब पर थोड़ा डलने में विलंब हो रहा है क्योंकि हाँ यूट्यूब पर डालने वाले भैया हैं वो भी अभी बाहर चल रहे हैं, जी। वो भी अब जुड़ेंगे तो वो सभी को फिर एक साथ डाल देंगे, ठीक है। ठीक है। तो आप यह करिए, आपके शुद्ध धी शब्द के रूप हैं, इनमें यश यह किया गया है कि जो आपको जी। येलो कलर दिखाई दे रहा है वो सब आजादी विभक्तियां हैं,
जी तो अजादी विभक्तियों में सब जगह आपको इयंग आदेश करना है। यहाँ पर यण हो सकता था, लेकिन उस यण का निषेध कर दिया गया। जो इर्निकाचो संयुक्त पूर्वस्य द्वारा यण प्राप्त था, उसका इसने वार्तिक ने निषेध कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर इयंग आदेश हुआ है। तो इयंग आदेश कर दीजिए। और हलादियों में तो क्या है, यथावत विभक्तियों को मिला देना, पपी शब्दवत रूप चल जाएंगे। आपको शायद ये समझ में आ गई होगी बात, तो आप रूप चलाइए ठीक है। शुद्ध धी शब्द के। शुद्ध धी, शुद्ध धियो, शुद्ध धिया, हे जी शुद्धि, हे शुद्धियो, हे शुद्धिया, जी शुद्धियम, शुद्धियो, शुद्धिया, थोड़ा आराम, शुद्ध शुद्धिया, धिया, ऐसा उधर शुद्धिभ्याम, भी एक धकार बोलिए, शुद्धिया, शुद्ध धिया। शुद्ध धिया, हाँ शुद्धधिभ्याम, या शुद्धधिभि, बहुत अच्छे। शुद्धधिये, हाँ शुद्धधिभ्याम, हाँ शुद्धधिभ्या, हाँ शुद्धधियः, हाँ शुद्धधिभ्याम, शुद्धधिभ्या, हाँ हाँ शुद्धधिया, शुद्धधियो, शुद्धधियाम, हाँ शुद्ध शुद्धधि, शुद्धधिधि, धी। शुद्धधियो, हाँ शुद्धधिषु। हाँ बहुत अच्छे। हाँ हाँ, और शुद्ध धीसु है ना। चलो जी, आपको, शुद्धधिषु। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, आनंद आ गया। आप जो है खूब पढ़े, खूब बढ़े और खूब स्वस्थ रहे, ठीक है। जी सर। तो बहुत अच्छे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आज आपने शुद्ध धी शब्द को पढ़ लिया। अब अगली स्लाइड में देखिए दूसरे शब्द। तो अब हम अगला शब्द पढ़ने जा रहे हैं, वो शब्द है सुधी शब्द। आप सब लोग जानते हैं, और भी कुछ उसके साथ में शब्द हैं। देखो ये, जी अब आपको पढ़ने हैं सुधी शब्द, सुती, सुखी शब्द और सुती शब्द। ये तीन शब्दों की और प्रक्रिया देखनी है। बस ये अंत है, ये लास्ट है, इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब आप जानते हो। देखो आपको यण करना आ गया, आपको इयंग करना आ गया, ये दो काम आ गए ना, तो इकारांत आपके लिए कुछ भी नहीं है। इकारांत शब्द आपके लिए कुछ भी नहीं है, यदि आप यण करना जानते हो और इयंग करना जानते हो। तो चलिए देखो, आप ये ना कहें कि आपने तो यहाँ प्रधि शब्द के रूप लिख दिए हैं गुरुजी, और ऊपर लिख रखा है आपने सुखी, सुती, ये सब तमाम, ठीक है। तो वो इसलिए लिख दिया गया है। अभी आपको बताएंगे क्यों लिख दिया गया, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम अब सबके सब रूप लिख देंगे ना, तो फिर आप लोग क्या करोगे। आप लोगों की भी तो दिमाग हमें चलवाना है ना थोड़ा सा, कि ये इसकी तरह, ये इसकी तरह बनेंगे, ये इसकी तरह बनेंगे। तो आप लोग भी उसमें कुछ जोड़ घटा बना करके रूप बनाते रहिएगा। चलो अब हमें एक शब्द पढ़ना है। सबसे पहला है इसमें से सुधी शब्द। आप यहाँ उसका एक रूप देख रहे होगे, सुधी। क्योंकि सुधी शब्द से जब आप सुविभक्ति लाएंगे, ठीक है, तो सुधी शब्द के जो रूप कैसे चलेंगे, अभी जैसे आपने शुद्ध धी के चलाए थे, अर्थात इयंग इयंग किया था आपने वहां, ठीक है। इसकी तरह मत चलाना शुद्ध धी के, इसकी तरह नहीं। इसकी तरह तो हमने ये कौन से शब्द रखे हैं, सुखी और सुती के लिए इसको रखा हुआ है, क्योंकि इसके नीचे लिखा है शेषम प्रधिवत। ये चलेंगे प्रधि की तरह तो, ठीक है। और सुधी का तो टोटल अभी जो आप शुद्ध धी में करके आए हो, वो यहाँ वो ही आपको क्या करना है, इसमें सुधी में करना है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि जहां पर आपके शुद्ध धी शब्द में यण के निषेध के लिए वह जो वार्तिक आया था, वार्तिक क्या कहता था कि जी गति कारकाभ्याम भिन्नम पूर्व पदम यस्य, गति और कारक से भिन्न पूर्व पद है जिसका, ऐसे अंग को यणादेश नहीं होता, वो यण का निषेध करता था। यहाँ पर भी यण के निषेध के लिए एक सूत्र आ गया, और वो सूत्र है नभू शुद्धयो, ठीक है। भू और शुद्धि को क्या नहीं होता है, यण नहीं होता है। चलो अच्छी बात है, यण नहीं होता है। तो ये क्या प्रक्रिया है, देखो पूरा बाध्य बाधक भाव समझिएगा फिर दोबारा से। आपको देखो सुधी शब्द के आगे जब आप सुविभक्ति लागू तो रुत्व विसर्ग कर देना है, तो प्रथमा के एक वचन में तो रूप बन जाएगा सुधी ही। अब आ जाइए अविभक्ति में, क्या करना है आपको, आप आगे सुधी प्लस औ, क्या स्थिति रहेगी, सुधी अग्रे औ इति स्थिते, ऐसी स्थिति रही। फिर आपको क्या करना है, अब वही पूरी राम कहानी याद कर लीजिए। वाद्यवादक भाव आपको आना चाहिए। मैंने यहाँ वाद्यवादक भाव कहीं लिख नहीं पाया है किसी स्लाइड में, होगा तो हम ऐड कर देंगे इस स्लाइड में ही कल है, पर आप उसे जाने रहें फिर भी
क्या बाध्यवादक भाव है? शुद्धि यऊ, सबसे पहले कोई जिसे यण प्राप्त है उसको प्रथम पुरुष वर्णा बाधेगा, प्रथम पुरुष वर्णा को दीर्घा जसीचा बाधेगा, दीर्घा जसीचा को अचिस्नो धातु भवा योरिंग भगऊ से यंग आदेश बाधेगा उसको, ठीक है। मतलब दीर्घा जसीचा को नहीं बाधेगा, वो ऐसे होगा कि प्रथमो पुरुष वर्णा को वो निषेध कर देगा तो यणादेश फिर प्राप्त होगा उसे एको णची द्वारा, एको णची के यणादेश को फिर अचिस्नो धातु भरवा से यंग बाध लेगा। अब यंग प्राप्त है, यंग को भी बाधेगा आपका क्या नाम है उस सूत्र का, इरने का, जो संयोग पूर्व से जो यण करता है उससे यण प्राप्त है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या कर देना, अब उसके द्वारा यण प्राप्त है, इरने का जो संयोग पूर्व से द्वारा, उसके यण को बांधने के लिए यण होने ही वाला था, सूत्र बना दिया न भूषुधियो। ये सूत्र क्या कहता है, एतयो हो, एतयो का अर्थ है भूषुधियो हो, भू और सुधी शब्द को। अची सुपी, अची सुपी का मतलब आजादी सुप प्रत्यय यदि हो परे, तो ये सब आप देख रहे हो येलो कलर में सब आजादी प्रत्यय ही है जो कर रखे हैं, तो यही है अची सुपी, यणना जी, यण नहीं करना, तो बिल्कुल हम यण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट इससे पिछला यंगादिश था ना प्राप्त, यंगादिश कर देना। तो अब आपको सुधी शब्द में यंग करना है, तो रूप क्या बन जाएंगे, देखो रूप इसमें हालांकि कुछ दे दिए गए हैं, यहां पर ही दे दिए गए हैं, तो उन रूपों को देख लीजिए क्या क्या रूप बन जाएंगे, सुधियऊ, शुधिया, औ और जस के रूप दे दिए, आगे इत्यादि लिख दिया है, इत्यादि इसलिए लिख दिया है कि अब सब में इयंग ही तो करना है ना, तो इयंग करके आपको रूप ये सिद्ध करनी है, तो इयंग करना आप लोग शायद अब समझ गए होंगे क्योंकि आप विद्वान लोग हो। अब आप लोगों में से पूछ लिए जाए कि इसमें इयंग करके इसके रूप कैसे वो होंगे, है ना। तो चलिए अब आपको क्या करना है, ये सुधी शब्द है तो सुधी में बस इयंग करना है ना, यण नहीं होगा। सुधी, सुधी का मतलब क्या होता है जी, विद्वान होता है ना, सुष्टु धीर्यस्य, अच्छी है बुद्धि जिसकी, ठीक है। तो चलो इसके रूप चलाने हैं, किनसे चलवाए जी, है इतने विद्वान लोग हैं कि ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो अरे वाह, आज तो राजन चतुर्वेदी जी, हाँ जी राजन चतुर्वेदी जी, जी गुरुदेव प्रणाम। अरे हर हर महादेव, कैसे हो जी गुरुदेव बढ़िया हूँ। अरे थोड़ा अपने दर्शन दो भैया, कहाँ हो तुम, यही है है? गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, आपसे मिल करके बड़ी प्रसन्नता हुई, आप तो बड़े दिनों में हमें मिले हैं। जी गुरुदेव। अरे गजब, आनंद आ गया, और सब बढ़िया है ना, सब आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। तो आपने कहाँ से सुना था इसको, लघु सिद्धांत कौमुदी को? ये जो है सुमित भाई से सुना था कि आप जो है, हाँ हाँ, तो फिर वही फिर जुड़े और फिर अच्छा, नहीं आपने इस लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ को कहाँ से सुना है कंटिन्यू, जहाँ से आपको थोड़ा समझ में आया है? अभी कुछ देर पहले ही मतलब जुड़ा था और हाँ हाँ बिल्कुल, तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहे। आपको ये करना है कि देखो व्याकरण समझना हर किसी संस्कृतज्ञ को होना चाहिए, मतलब एक व्याकरण आना चाहिए उसको, क्योंकि संस्कृत की सही समझ तभी होती है। आप संस्कृत भाषा बोल लोगे, संस्कृत भाषा बोलने के लिए 10-15 दिन का शिविर कर लीजिए, संस्कृत भाषा बोलना सीख जाओगे, लेकिन काव्यों की पुराणों की जो भाषा है संस्कृत, वह उससे नहीं आएगी। आप समझे कि नहीं, हम बहुत अच्छी फर्राटेदार संस्कृत बोल देते हैं, पर वह आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि संस्कृत भाषा 8 प्रकार की है, ठीक है, ये हमने एक स्लाइड में बताया था बहुत दिनों पहले। अतः आपको ये भाषा समझने के लिए थोड़ा व्याकरण और कोश वगैरह की थोड़ा जानकारी चाहिए, तो अतः हम ये सब प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप लगातार जुड़े रहिएगा। बस हम आपसे थोड़ा सा बात करने के लिए किए थे रूप वगैरह, क्योंकि आप थोड़ा लेट से जुड़े हो, है अजंत पुल्लिंग वगैरह की क्या कैसी ये प्रक्रिया है, इसको एक बार सभी वीडियो को फिर देख लीजिए, अभी जैसे जो प्रक्रिया बताई थी आपको उस ग्रुप में जा करके क्या करना है वो ये कर लीजिए, ठीक है। चलो आपको देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो किसी को ये रूप सुन लेते हैं थोड़ा सा, है जी। हाँ, ये सुखी शब्द के रूप हैं, तो इसमें से आज कौन कौन है जी, कुछ कल वाले लोग, बंधु जी, हाँ आप बताइए। हाँ बंधु जी,
आपके यहाँ नेटवर्क कैसा है, ठीक है ना? नेटवर्क ठीक से नहीं है, वैसे भी गत 2-2.5 महीने से मैं क्लास नहीं लगा पाई थी हूँ, कुछ अरे हम परिस्थितियां आपसे ऐसी बनी जो हाँ, कोई बात नहीं। देखो हम ये कह रहे हैं कि नहीं लग पाई हो तो उसे देख लेना एक बार सबको, मुझे ठीक है बहुत ना? खेद है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। देखो खेद मैं मत करिए, फेसबुक उस देखूंगी खेद पर बस काम करना प्रारंभ कर दोबारा दीजिए, से। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, ठीक है? कोई खेद मत छोड़िए। जी सब वीडियो रिकॉर्ड है, उसको देखिए एक बार जा करके, ठीक है? तो हाँ जी, चलिए बस अब आज हम से वही प्रारंभ करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जी अब हम संदीप जी से पूछते हैं। आज संदीप जी आप हमें ये कौन सा शब्द है, सुधी शब्द के रूप आपको बताने हैं, और वो रूप चलेंगे कैसे, इयंग करना है उन सब में। इयंग आप बहुत जगह कर चुके हो, है ना? सुधी शब्द में आचार्य जी? हाँ, सुधी शब्द में इयंग करना है। कल की तो क्लास ले ही नहीं पाए थे आचार्य जी। अरे क्लास से कुछ नहीं होता है, तुम तो ऑलराउंडर हो फिर भी। क्यों, आपको जी आचार्य विभक्तियां तो जी। आती है ना, सुअ जैसा मऊट सस, हाँ, ताभ्याम व्यतीय आती हैं। ये आती है तो कुछ भी नहीं उस व्यक्ति के लिए है क्या फिर। अब मैं आपको बताता हूँ, जी सुधी आचार्य शब्द को रुत्व विसर्ग कर दो प्रथमा के एक वचन में, क्या रूप बनेगा? जी, सुधी बन जाएगा, सुधी। अब सुधी आगे औ, यहाँ इयंग कर दीजिए, मतलब सुधी में जो ई है ना उसको इय कर दीजिए, सुधिया बन जाएगा। और आगे फिर जस शुद्धिया, में। शुद्धिया। बहुत अच्छे मनीष निर्मल जी। हाँ, आप बंद करें ना अपने माइक को, आप बस स्टैंड के पास रहते हैं मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना? हाँ आगे बोलिए, आगे संबोधन जी बोलिए आचार्य जी। ऐसे ही, संबोधन फिर संबोधन, संबोधन में ऐसा ही होगा ये आचार्य जी। सेम टू सेम, बस हे लगा दो। हे सुधी, हे सुधी, हे सुधिया, सुधिया, हे सुधिया, बहुत ऐसा अच्छे बनेगा आचार्य जी। बहुत अच्छे। अब आगे, अब द्वितीय में आ जाइए, यहाँ पर भी सब जगह इयंग कर दीजिए फटाफट। इधर आचार्य जी, इधर शुद्धियम हो जाएगा, शुद्धियम। हाँ सुधीयम, बहुत अच्छे। आगे और बाकी ये द्वितीय और बहुवचन वैसा ही हाँ, का वैसा रहेगा। तो बोलो तो सही उसे। शुद्ध, शुद्धिया और शुद्धिया, हाँ ऐसा होगा। ठीक है। हाँ आगे अब तृतीया का बोलिए। फिर शुद्धिया, हाँ हाँ सुधिया, सुधिव्याम, शुद्धि, हाँ, बहुत अच्छे बहुत ऐसा अच्छे। होगा। हाँ हाँ फिर आचार्य जी वो चतुर्थी में वो गे व्याम बेस वाली, तो वो उधर हाँ होगा शुद्ध, वो सुधिये। हाँ, बहुत अच्छे फिर सुधिव्याम, सुधिव्या। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर शुद्धिया, शुद्धिव्याम, शुद्धिव्या, हाँ हाँ पंचमी में। हाँ हाँ और षष्ठी में होगा शुद्धिया, शुद्धियो, हाँ हाँ शुद्धि, शुद्धियाम। हाँ, शुद्धियाम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यंग ही हो जाएगा सर्वत्र। हाँ, यंग यंग ही होगा आचार्य जी। अच्छा, तुम्हें एक बात बचाते हो, यहाँ पर नुट क्यों नहीं होता है, सुधियाम? इधर आचार्य जी नोट। हाँ, नुट का नियम पता है ना, सूत्र बताओ नुट करने अरे, का। अरे आपने वो बताया था, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है आचार्य जी मैं थोड़ा आपको सा। स्मरण करा रहा हूँ थोड़ा सा, हिरस्व। रसन अध्यापोनुट। हाँ देखो, आप सब जानते हो, बस हनुमान जी की तरह बस थोड़ा सा ध्यान दिलाना है। अच्छा ये थोड़ा सा क्या है, विस्मरण हो गया है, थोड़ा अरे क्लास कोई नहीं बात नहीं, अटेंड कर पाया। आप सब करते रहोगे, ठीक है? हाँ अच्छा जी। हाँ, तो यहाँ पर देखो ना, तो ह्रस्वांत है ये शब्द सो नुट हो, हाँ ना ये हाँ, नद्यंत है और ना ही नद्यान, आबंत है, ना आवंत, इसलिए वही हो जाए सुधिया। ठीक है? जी आचार्य जी। हाँ, अब नी विभक्ति में। ये व्यक्ति में ये शुद्ध ही बनेगा शायद से, शुद्धि, हाँ अरे सही, शुद्धि। शायद नहीं, यस वही बनेगा। हाँ आचार्य जी वो। व्याकरण पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होना चाहिए। जी आचार्य जी। सुधी जी और शुद्धियो और सुधीशु। बहुत अच्छे, आपने देखो पूरे के पूरे रूप सुना दिए। आपको क्या दे, जो है आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखो, आपने सब सुना दिया, पूरे सुधी शब्द के रूप सुना दिए, ठीक है? अब आ जाइए आगे, अब कुछ ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक जी शब्द आचार्य है सुखी शब्द, आप देख रहे होगे यहाँ पर एक सुखी शब्द भी बताया गया है। सुखी जी। कैसे बनता है, सुखम इच्छति, जो सुख चाहे उसको बोला जाता है सुखी। सुखम इच्छति थी सुखी।
तो अब सुखी भी दीर्घिकारांत शब्द है और ये पुल्लिंग का ही शब्द है ना। तो इसमें क्या होगा, तो कह रहे हैं सुखी ही, और ऐसे ही अपने लिए ये सुत चाहे तो उसे कहा जाएगा सुति ही, सुतम आत्मानम इक्षति थी सुति ही। तो सुखी शब्द और श्रुति शब्द ऐसे ही होंगे। तो इनके रूप कैसे चलेंगे जी, इनमें क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो ये जानना कि सुखी और श्रुति शब्द में न भूसुद्धि तो लगेगा नहीं, क्यों, तो वो तो भू और शुद्धि शब्द को ही निषेध करता है ना, कोई सुखी और श्रुति को थोड़ी ना करता है। तो यहाँ तो यण का निषेध नहीं होगा, कहने का मतलब है यणादेश एर्नेकाचो संयोग पूर्वस्य से हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, यणादेश कर देना दन दनादन, कुछ भी नहीं है। बस एक चीज को आप याद रखोगे इसमें, आपने एक पिछले सूत्र पढ़ा था, जब आपने सखी शब्द पढ़ा था तो उसमें एक सूत्र आया था ख्यत्यात् परस्य। ख्यत्यात् परस्य क्या करता था, खिति शब्दाभ्याम या खीति शब्दाभ्याम, चाहे तो ह्रस्व खिति शब्द हो या दीर्घ खिति शब्द हो, उनसे परे कृत यणादेशाभ्याम, और उनको यणादेश कर लिया गया हो तो क्या होता है, नसी ngस के आकार को उकार कर देता है। तो जैसे आपने सखी शब्द के ngसी और ngस में सख्युहु क्या रूप बनाया था, सखी शब्द का सख्यु बनाया था ना, ऐसे ही सुखी का भी सुख्यु बनेगा और सुति का सुत्युहु बनेगा। उस सूत्र को भैया एक बार कृपा कर लेना है अपने आप पर, उसको सूत्र को एक बार देख लेना है कैसे ये बना था, ngसी ngस के आकार को बस उकार हुआ है। तो जो कोई भी, और शेषम प्रधिवत, और तो सबके सब प्रधि की तरह चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह यणादेश कर दीजिए। बस इस जगह क्या समझिए, जैसे पंचमी और षष्ठी में ngसी ngस के आकार को जब उकार हो जाएगा तो ये उस ऐसा बन जाएगा। तो सुख्युस और सुत्युस और सकार को रुत्व विसर्ग, सुख्यु सुत्यु ये रूप बनेंगे, है ना। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इनका रूप कौन चलाएगा, तो एक कोई आप में से चलाए सुखी शब्द के रूप और एक कोई चलाए श्रुति शब्द के रूप, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब आप में से सुन लेते हैं, इनसे सुनते हैं आज। लक्ष्मीकांत जी, आपके सामने प्रधि शब्द के रूप हैं, इनके सभी के सभी जो रूप हैं वो प्रधि शब्द के ही तरह ही चलेंगे। बस आपको पंचमी में और षष्ठी में यहाँ 2 बार सुख्यु सुख्यु बोलना है, ठीक है। आपको चूंकि सुखी शब्द के रूप चलाने हैं। तो लक्ष्मीकांत जी मुझे सुन पा रहे हो तो आइए और रूपों को अब चलाते हैं मिलजुल करके, आपके साथ हम भी चलवाते हैं कुछ। तो सुन रहे हैं ना लक्ष्मीकांत जी? तो शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब हम इला पारीक जी, अब आप आ जाइए और सुनाइए। नमो नमः। जी जी, नमो नमः। हाँ जी। हाँ हाँ, आपने जब कहा था कि आपसे कभी बुलवाते नहीं है, तो चलिए आप अब इन्हें बोलिए। आपको सुखी शब्द के रूप चलाने हैं सबसे पहले। तो प्रथमा में तो प्रथमा का तो रूप ये दिया ही हुआ है, और द्वितीया का रूप यहाँ दिया है, और षष्ठी और सप्त पंचमी षष्ठी का ये दिया है, हाँ जी। तो चलाइए। सुखी ही सुख्यौ सुख्य है, हे इति प्रथमा, हे सुखी ही हे सुख्यौ हे सुख्य है इति संबोधनम, सुख्यम सुख्यौ सुख्य है इति द्वितीया, सुख्या सुखीभ्याम सुखीभिः इति तृतीया, सुखे सुखीभ्याम सुखीभ्यः इति चतुर्थी, सुख्य है सुखीनाम सुखीभ्यः। हाँ, यहाँ पर आइए। पंचमी में मैंने कहा था थोड़ा ध्यान ये रखना है, पंचमी में ये क्योंकि इसमें सुखी और सुति शब्द में, सुखी में तो बाद में खी शब्द है और सुति में बाद में ती शब्द है, तो यहाँ पर ख्यत्यात् पर से सूत्र लग जाएगा, ngसी ngस के आकार को उकार हो जाएगा। तो ये इसका सुख्यु बनाना है आपको पंचमी षष्ठी। सुख्यु सुखी सुखीभ्यः इति चतुर्थ पंचमी, सुख्युः सुख्योः सुख्याम इति षष्ठी, सुखीः सुख्योः
सुखीसु इति एक बार सप्तमी। हाँ, यहाँ पर क्या बनेगा? सुखी नी सुखी ही सुखी और है सुख्यो सुखीसु। हाँ 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 हाँ, ठीक है। सुखी नी यहाँ पर भी यण ही मतलब कर देना है, तो सुखी सही बनाया है, बिल्कुल राइट। तो सुख्यो हो और सुखीशु, है ना। चलिए, बहुत अच्छे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्या दें, आप तो आशीर्वाद दें हम सबको कि हम ऐसे ही सब लोग लगे रहे धुआंधार हैं। आपको धन्यवाद, आप आज पूछा। जी। मैं तो रोज अपने अब विद्यार्थियों से पूछती हूँ, आज मैं विद्यार्थी बनी, मुझे अच्छा लगा। हाँ चलिए। तो लक्ष्मीकांत जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हो, प्लीज, जैसे इन्होंने सुखी के चलाए थे ऐसे ही आपको सुती के चलाने हैं, इन प्रधि शब्द की तरह ही चलना है। स्तुति स्तुति। हाँ, सुती, आप ये देख रहे हैं ना, सुती हाँ। इधर एक लिखा हुआ है तीसरे हाँ। नंबर पर। अब ये लास्ट है, इकारांत शब्द का समापन आपके ही मुखमंडल द्वारा होगा, ठीक है। प्रथमा हाँ स्तुतिः हाँ स्तुत्यौ हाँ, स्तुत्यः। सुत्यः, बहुत अच्छे, आपने सब जगह यणादेश कर दिया है। चलो, बहुत अच्छे। संबोधनम संबोधनम हाँ हे स्तुतिः जी हे स्तुत्यौ जी जी, हे स्तुत्यः। बहुत अच्छे, आपने संबोधन के भी चला दिए, बहुत बढ़िया। अब द्वितीया विभक्ति में भी यण कर देना है सब जगह। स्तुत्यम हाँ द्वितीय स्तुत्यम हाँ स्तुत्यौ हाँ, स्तुत्यः सुत्यः। स्तुत्यः। हाँ, उच्चारण एकदम टनाटन होना चाहिए। हाँ, आगे फिर तृतीया में आइए। स्तुत्या हाँ स्तुतिभ्याम हाँ, स्तुतिभिः। बहुत अच्छे। चतुर्थी सुनाइए। स्तुत्ये हाँ स्तुतिभ्याम हाँ स्तुतिभ्यः। हाँ हाँ, अब पंचमी कैसे सुनाओगे? पंचमी का एक काम ध्यान है आपको। पंचमी। पंचमी में ये है कि इसका सुत्यु बनेगा। ये देखिए, मूल में लिखा हुआ है एक आपकी लघु सिद्धांत में रूप स्तुत्यो। पर। हाँ, तो पंचमी षष्ठी में सुत्यु सुत्यु बनेगा, तो पहले सुत्यु बोल के रूप बना दीजिए पंचमी के। स्तुत्युः हम्म, स्तुतिभ्याम हाँ, स्तुतिभ्यः। बहुत अच्छे। षष्ठी। स्तुत्युः हाँ स्तुत्योः जी जी, स्तुतिध्याम। धा को मत लाइए, सुत्याम। हाँ? सुत्याम बोलिए बस, आम है ना, सुती आम, सुत्याम यण कर दिया। हाँ हाँ, सुभ्याम। हाँ, सुत्याम, ठीक है। अब सप्तमी बोलिए। सुतिः हाँ, सुत्ती, सुत्ती। सुतिः हाँ सुत्योः जी। सुतीषु। अरे वाह, आपने तो आज समझ लीजिए आनंद कर दिया। पूरे के पूरे रूप एकदम सही चलाए हैं आपने। अब आप समझ लीजिए कि व्याकरण देखो हर कोई समझ सकता है, आपको विश्वास आ गया होगा, ठीक है। हाँ हाँ। तो आपने देखो, अब आप व्याकरण पढ़ रहे हैं और अपना आप सब कार्य करते हैं, खेती किसानी और तमाम चीजें, फिर भी देखो आप कितने अच्छे तरीके से व्याकरण को समझ रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बड़ी ही प्रेरणादायक बात है। तो धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा है ना। और आप भी अब हम सब लोगों को यही आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आप तो जी बड़े ही वरिष्ठ हैं हम सब में। तो आप आशीर्वाद अब यही देंगे कि यह व्याकरण हमारे सभी पाठकों को आ जाए, बिल्कुल कठिन न लगे, ठीक है। ये गाजर मूली की तरह बहुत इजी हो। मैं कहाँ आशीर्वाद देने लायक हूँ। मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ। अरे वाह वाह, जय हो। हम भी अभी तक विद्यार्थी हैं, कई बार आपको बताते हैं, हम भी अभी तक बहुत पढ़ते रहते हैं। काफी सारी चीजें नहीं क्लियर होती तो बार बार टीका टिप्पणियों को देख दाख करके कुछ चीजों को कहते हैं। तो चलिए, और भी इनकी जो कुछ विशेष बहुत सारी चीजें हैं,
आपके पास वो किताब है भैमी व्याख्या, उसमें तो लिखी ही हुई है, और भी अन्यत्र से भी हम थोड़ा संग्रहित करने की कोशिश करते हैं। तो आज ये इकारांत शब्द हो गए, कल से आप उकारांत शब्द पढ़िए। आप शंभु शब्द, भानु शब्द है ना, ये कहते हैं ना, तो इनको पढ़ेंगे। गुरु शब्द वगैरह ये सब एक जैसे ही है प्राय। तो बसंती जी कुछ सवाल पूछ रही हैं, कहिए जी। नमस्कार आचार्य जी। जी जी एक नमस्कार। पिछला एक सूत्र है ना, आण नद्यः। हाँ, आठ नद्या, हाँ, आण नद्या, जी जी। आण नद्यः, उसमें जो एक शब्द है कि गी द्विभक्ति है, द्विभक्ति का क्या तात्पर्य होता है? नित विभक्ति, नित, निद विभक्ति, निद मतलब नित, नकार है इत संज्ञक ऐसी विभक्ति। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसी विभक्ति 4 हैं जहां गकार इत संज्ञक है, गे, ngसी, ngस और गी। चतुर्थी का एक वचन, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के एक वचन। अच्छा, गिट विभक्ति है। हाँ हाँ ठीक, हाँ, ठीक चलो है। बहुत अच्छे। आप लोग काफी श्रम करते हैं, पुस्तकों को पलटते हैं, कहाँ क्या चीज नहीं लगी उसे पूछते हैं, अच्छी बात है। आप लोगों को अन्य भी कोई शंका हो यदि इस विषय में तो उसे पूछ सकते हैं। व्याकरण विषय निश्चय ही शंकास्पद रहता ही है काफी जगहों पर। जी पुरुषोत्तम शर्मा जी, कहिए आपका क्या प्रश्न है? जी नमो नमः। जी नमो नमः। हेलो। हाँ हाँ बोलिए जी, बोलिए। एक दो मेरा प्रश्न है जी। हाँ हाँ, मेरा आवाज नहीं, नेटवर्क मेरा खराब रहता है, इसकी वजह से आपका थोड़ा आवाज सही आ रहा है, जैसे आज सही आ रहा है। शुद्धि में, ऐसे शुद्धि में वहां बहुब्रीहि करके आपने पुल्लिंग पुंस्ट कर दिया, तो ये कैसे हुआ? वैसे धी शब्द तो स्त्रीलिंगवाचक है, तो वहां पे पुल्लिंगवाचक कैसे हो गया? ये थोड़ा हमें समझा। ऐसा है ना कि जब धी शब्द आपका, आपने सही कहा, धी शब्द आपका स्त्रीलिंग का है, लेकिन समास बसात शब्दों के लिंग चेंज हो जाते हैं। आप ये साधारण नियम समझिए जी। जैसे शुद्धा धीर, यस्य शुद्ध है धी जिसकी, या बहुब्री में क्या होता है, अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, ना तो शुद्ध शब्द प्रधान है ना धी शब्द की प्रधानता है, प्रधान है जी। शुद्ध धी वाला कोई तीसरा है, वो पुल्लिंग, अतः इसका पुल्लिंग में रूप चला है। नहीं तो धी के तो, धी तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में रूप चलेगा, लेकिन शुद्ध के साथ जब उसका समास हो गया जी। यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता है कि शुद्धाधीर यस्य सा शुद्धि, अरे ऐसा भी करिए, सह पुल्लिंग, पुल्लिंग। अच्छा, तो मतलब ऐसा भी, सह ही तो अन्य पदार्थ को कहता है, तो सा भी तो अन्य पदार्थों को दर्शा सकता है भैया, क्योंकि सा कहेंगे पर वो स्त्रीलिंग में फिर यूज होगा ना, फिर वो तब हमें तब उसे पुल्लिंग में थोड़ी ना रूप चलाएंगे, तब हम स्त्रीलिंग में चले जाएंगे, वहां रूप चलाएंगे। मेरा पूछने का मैटर ये भैया कि क्यों यहाँ पे पुल्लिंग ही क्यों? क्या स्त्रीलिंग यहाँ सह की जगह पे सा भी कर सकते थे, लेकिन सह ही क्यों कर सकते थे ना, मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं कर सकते थे। आप अभी ये बताइए, आप पुल्लिंग पढ़ रहे हो कि स्त्रीलिंग पढ़ रहे हो? जी नहीं, वो मतलब नहीं, शंका थोड़ा हमें यहाँ पे लगा कि सह है, सा भी हो सकता है, ऐसा हमें वो तो ठीक है, स्त्रीलिंग क्यों नहीं कर रहे वो सुनिए। आप यहाँ पर अजंत पुल्लिंग पढ़ रहे हो कि अजंत स्त्रीलिंग पढ़ रहे हो? पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, अतः उन्होंने पुल्लिंग में विग्रह किया सह। स्त्रीलिंग में भी करो, कोई आपको रोक नहीं रहा है कि नहीं कर सकते। शुद्धा धीर यस्याह सा, जी वह भी शुद्धि होगी, है ना। अपने यहाँ पर तो इस ग्रुप में सभी शुद्ध धी है इस प्रकार की, नहीं, मेरा पूछने का तात्पर्य भैया हमें मालूम हो गया। सुनो अब क्या होगा, उसका स्त्रीलिंग में भी रूप चलेगा जी, शुद्ध धी। जब आप अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण पढ़ोगे तो वहां आपको पढ़ना जी जी। ठीक है। एक और दूसरा है जी, दूसरा है कि यहाँ न भू सुधियो हो, तो सुधी तो समझ गए कि भू का क्या यहाँ पे तात्पर्य है? भू का आगे आने वाला है, भी आपको अजंत पुल्लिंग में ही आ जाएगा, ये आप कहे तो वही समझा दें। क्यों जी, आप एक शब्द पढ़ोगे आगे इसमें वर्षा भू, जी वर्षा भू, जी वर्षा भू, पुनर्भू जी है आगे, वहां पर हम भू का समझा देंगे, अभी आप सुधी का समझे रहो जी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? और जी नहीं। अरे वाह, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपके प्रश्नों के करने से। जी जी जी। वो सूत्र में करता है भैया वो, हाँ वो सुपी सूत्र में करता है वर्षा भू। हाँ बिल्कुल, आपको वहाँ पूरी सब बात बताएंगे, पूरा वाद्यवादक भाव टोटल, और इसको भी ले जाएंगे। ठीक है जी 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 भैया, जी भैया। बहुत अच्छे जी, बड़ा आनंद आ गया आप लोगों के साथ बातचीत करके। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और तो कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों को,
और आप लोग स्वाध्याय निरंतर करते रहें, हैं? तो चलिए समापन करते हैं आज कक्षा का, है। चलिए शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।